नमस्कार। हमारा लोकतंत्र टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 का। उसमें हमने पिछली क्लास में लोकतंत्र की विशेषताएं देख ली थी। अब हमारा लोकतंत्र के गुण, दोष और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं या परिस्थितियां बची हुई हैं, वो हम करेंगे। तो आज हम लोकतंत्र के गुण देखेंगे कि कौन कौन से गुण हैं लोकतंत्र में। तो हमारा पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। जो पहला गुण है लोकतंत्र का वह है सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे होती है, देखिए। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जो जनता प्रतिनिधि चुनते हैं उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ये सार्वजनिक हित में वृद्धि के वायदे करके ही चुनाव जीतते हैं। क्या है कि ये चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव में वादे करके ये क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं। और इनके ऊपर दबाव होता है कि इस बार अच्छा कार्य नहीं किया या जनता की भलाई का कार्य नहीं किया तो अगला चुनाव हम हार जाएंगे। इसीलिए सार्वजनिक हित में वृद्धि हो जाती है। तो पहला कारण हो गया ये कि सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब अगला गुण क्या है, कार्य कुशल शासन। दूसरा जो गुण है वह है कार्य कुशल शासन। कार्य कुशल शासन लोकतंत्र का गुण कैसे है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल प्रणाली या शासन माना जाता है। लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं। इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार लाई जाती हैं और इनको लागू करने में जनता का सहयोग भी होता है। जो लोकतंत्र का शासन है वह जनता का शासन है और जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनमें जनता का पूर्ण सहयोग होता है। जनता अपना पूर्ण सहयोग करती है। इसीलिए जो शासन का कार्य करते हैं वह कार्य कुशलता से करते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। इसीलिए यह कार्य कुशल शासन हो जाता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तीसरी विशेषता है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र का जो तीसरा गुण है वह है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। जो भी जनता है वह जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है, अपनी राय देती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल महोदय ने कहा है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा जाता है। जो लोकतंत्र है, गेटेल महोदय कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वह नागरिकता की शिक्षा देने वाला स्कूल है। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है। तो लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है, गेटेल महोदय ने कहा है। इसके बाद इसकी चौथा जो गुण है लोकतंत्र का वह है नैतिक शिक्षा का साधन। जो लोकतंत्र है उसको नैतिक शिक्षा का साधन भी माना जाता है। कैसे माना जाता है, देखिए। लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक शासन है व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लॉवेल के अनुसार, लॉवेल महोदय हुए हैं, उनके अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। एक हुए ब्राइस महोदय। ध्यान दीजिए, लॉवेल ने क्या कहा है
कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता को मजबूत करता है। यह किसने कहा है? लावेल ने। और ब्राइस ने कहा है कि जो लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं वे उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जो राजनीतिक अधिकार मिलते हैं वे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। यह ब्राइस ने कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार के संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। मतलब वह अपना व्यक्तिगत हित छोड़कर जो सार्वजनिक हित है उसको महत्व देने लग जाता है। इसीलिए उसका नैतिक विकास है वह हो जाता है। तो यह नैतिकता का भी साधन है। अगला है, इसमें जो गुण है वह है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, जो लोकतंत्र है वह देशभक्ति की भी शिक्षा देता है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। जो राज्य होता है वह शासक वर्ग की संपत्ति न होकर जनता की संपत्ति होता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल ने अपने शब्दों में इसे व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल ने इसे स्पष्ट करते हुए कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र है वह देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। यह किसने कहा? मिल ने कहा। तो इस प्रकार से हम 5 गुण इसके देख चुके हैं। पहला था जनता का शासन पहला था सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा था कार्यकुशल शासन, तीसरा था सार्वजनिक शिक्षा का साधन, चौथा था नैतिक शिक्षा का साधन और पांचवा देशभक्ति की शिक्षा भी लोकतंत्र देता है। अब है क्रांति से सुरक्षा। जो अगला गुण है वह क्या है? छठा, क्रांति से सुरक्षा। जो लोकतंत्र है वह क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। क्रांति मुख्य रूप से कहां होती है? जहां किसी एक वर्ग का शासन होता है। एक वर्ग का जहां शासन होगा वहां विरोध ज्यादा होगा और वह क्रांति का रूप ले लेता है। लोकतंत्र की स्थिति इससे एकदम विपरीत है। जो एक वर्ग का शासन है इससे ठीक विपरीत क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संपूर्ण जनता शासन करती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी शासक वर्ग होता है वह जनता के प्रति लोकतंत्र में उत्तरदायी होता है। इसीलिए क्रांति की कोई भी गुंजाइश इसमें नहीं रहती। तो क्रांति से भी सुरक्षा कौन करता है? लोकतंत्र करता है। यह लोकतंत्र का एक गुण है। 7वां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र के जो 7वां गुण है वह क्या है? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। मतलब लोकतंत्र में व्यक्तियों के आपस में समानता और उसकी स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यही क्या है? लोकतंत्र का मुख्य गुण है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लोकतंत्र की विशेषता है कि वह किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता तथा सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, विधि के अंतर्गत सभी को समान मानता है तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। विधि का जो समान संरक्षण है उसमें विश्वास करता है। तो लोकतंत्र का 7वां गुण क्या हुआ? समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है यह।
इसकी 8वीं विशेषता क्या है, ध्यान दीजिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष लोकतंत्र का यह जो गुण है वह सबसे मुख्य गुण है कि जो न्यायपालिका होती है उसको शासन से बिल्कुल अलग रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है, इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने से जो नागरिक हैं देश के उनको क्या फायदा होता है कि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका यह दोनों ही अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं कि जैसा मर्जी है वैसे कानून नहीं बना सकती, वैसी कोई योजनाएं नहीं बना सकती जो व्यक्तियों को या नागरिकों के लिए हानिकारक हो या उनको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाती हो। इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। तो यह क्या है, 8वां गुण है और सबसे महत्वपूर्ण गुण भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक होता है। बिना न्याय के लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत मुश्किल है। 9वां जो गुण है वह यहीं देख लेते हैं हम, ध्यान दीजिए। जो इसका 9वां गुण है वह है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। कला, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनकी प्रगति में भी सहायक है लोकतंत्र। इन सभी की प्रगति में लोकतंत्र सहायक है क्योंकि कला, विज्ञान, संस्कृति या साहित्य के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कला का विकास कर सकता है, कहीं भी प्रदर्शन कर सकता है। जो विज्ञान है उसका भी वह विकास कर सकता है, संस्कृति अपनी मान सकता है। सभी की संस्कृति की सुरक्षा के लिए संविधान में नियम बना दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का जो साहित्य है उसका भी विकास कर सकता है। तो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है लोकतंत्र में, इसके ऊपर किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाता है कला, विज्ञान, संस्कृति या साहित्य को, तो यह अपना विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र के जो 9 गुण हैं वह देख लिए हैं। जो अगला गुण है वह संविधान में आस्था। 10वां जो गुण है लोकतंत्र का वो है संविधान में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के आधार पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता हो। इसका सरल अर्थ है लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है। मतलब संविधान में आस्था का क्या मतलब है कि लोकतंत्र में सीमित शासन को महत्व दिया जाता है, सीमित शासन में महत्व दिया जाता है बजाय निरंकुश शासन के। मतलब इसमें निरंकुश शासन को शामिल नहीं किया जाता है लोकतंत्र में, बल्कि सीमित शासन को अपनाया जाता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को भी स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान में आस्था होती है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था, अगला गुण है इसका शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का जो अगला गुण है वो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। मतलब जनता की पूर्ण सहमति होती है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनमें राष्ट्र प्रेम पैदा पूरी तरह से होता है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में
संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस शक्तिशाली शासन व्यवस्था क्यों है? क्योंकि जब देश के ऊपर कोई भी संकट आता है, देश पर कोई भी संकट आता है, तो संकट की घड़ी में संपूर्ण जनता शासन में पूर्ण सहयोग करती है। जो शासक वर्ग होता है उसका पूर्ण सहयोग करती है। तो यह क्या? शक्तिशाली शासन व्यवस्था। देश पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर संपूर्ण जो जनता है, संपूर्ण जनता है, वह शासक का पूर्ण सहयोग करती है, इसीलिए शक्तिशाली शासन व्यवस्था हो गई। अगला है विश्व शांति का समर्थक। जो लोकतंत्र का गुण है अगला है वह है विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। जो भी ये शासन प्रणालियां हैं, अन्य लोकतंत्र को छोड़कर राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या अधिनायक तंत्र हो, इन्होंने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। यह हमें इतिहास में देखने को मिल जाता है। इसका कारण यह है कि शासन प्रणालियां सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास करती हैं, किंतु लोकतंत्र इनके विपरीत विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। यह लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं में भी आ जाता है कि यह विश्व शांति में अपना विश्वास रखता है तथा सभी के प्रति सहयोग की आस्था रखता है। इसका कारण है लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। लोकतंत्र का जो मुख्य गुण है वह क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और सैनिक शासन के ऊपर विश्वास नहीं करता है। सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जो भी संधियां की जाती हैं एक दूसरे के साथ, विदेशों के साथ, विदेश नीति भी इनकी आपस में मिलनसार होती है या शांतिपूर्ण होती है। जो भी पारस्परिक वार्ता या समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। किसी भी प्रकार का जो भी विवाद अगर इनके बीच हो जाए, दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा इनका यह निपटारा करना चाहता है। तो इसी प्रकार से जो इसका गुण है विश्व शांति का समर्थक, यह लोकतंत्र का अंतिम गुण था, हमने देख लिया। तो आज हमने लोकतंत्र के जो गुण हैं वह पढ़ लिए हैं। अब आगे हमारा लोकतंत्र का दोष बच्चे हैं और लोकतंत्र के सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यही बच्चे हमारे। इनको हम अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।